आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन होती है। हैड बीन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर दो टेंस दिया गया, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। इसके बाद हम मेन वर्ब में जाते हैं। मेन वर्ब आपको सीधे पता होना चाहिए, अगर बीन लगा है जिसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, स्वाभाविक है। चलिए कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है। इसके बाद इसमें आपका टाइम दिया रहता है, आपको पता है। टाइम के लिए हम क्या करते हैं? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। क्लियर हो गया? अगर पहचान के हम रूप में देखते हैं, हम पाते हैं जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, के साथ क्या दिया हो? टाइम। मतलब यहां पर टाइम इंपॉर्टेंट है, के साथ अगर टाइम दिया गया होगा तो आपका कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब लोग रिवाइज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। टाइम के लिए इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम इसके सामान्य फॉर्मेट का जिक्र करते हैं। जो हमारा फॉर्मेट है, सब्जेक्ट हैड, हैड के साथ में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम। चलिए हमने एक सेंटेंस आपको लिया। मान लीजिए सेंटेंस था आपका, विद्यार्थी सुबह से शोर मचा रहे थे। मान लीजिए एक सिंपल सा सेंटेंस हमने दे दिया, विद्यार्थी सुबह से शोर मचा रहे थे। अब विद्यार्थी के लिए तुरंत देखिए यहां पर सिंगुलर लग रहा है विद्यार्थी, लेकिन रहे थे ये सेंस करता है कि हमारा सेंटेंस प्लूरल में है। हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? स्टूडेंट्स। शोर मचा रहे थे कॉन्टिन्यूअस, लेकिन समय दिया इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। हमने लगाया क्या? हैड बीन। शोर मचाना, मेकिंग, हैड बीन मेकिंग अ नॉइज। कब से? सुबह। पॉइंट ऑफ टाइम दिया है इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? सिंस मॉर्निंग। आपका सेंटेंस बन गया। क्लियर हो गया? अब इसी का आपको निगेटिव चेंज करना है। अगर निगेटिव चेंज करेंगे तुरंत आपका इस फॉर्मेट पे आता है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। क्लियर हो गया? बाकी आपकी सारी चीजें उसी रूप में आ जाती है जैसे यहां पर लिखा गया है। बस केवल क्या करना है, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको किसका प्रयोग करना है? नॉट का। बाकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए हम एक सेंटेंस चेंज कर रहे हैं। हमने लिखा खिलाड़ी ठीक है मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। क्या हो गया? खिलाड़ी मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, आपका निगेटिव हो गया। अब खिलाड़ी का क्या हो गया? प्लेयर्स। प्लेयर्स के साथ हमने किसका प्रयोग किया? हैड नॉट बीन।
players had not been playing in the field 2 घंटे से for 2 hours। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। अब चूंकि यहां पर 2 घंटे लिखा था इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, for 2 hours का प्रयोग किया। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब एक सेंटेंस मान लीजिए इसी फॉर्मेट को आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे सेम फॉर्मेट यही हमारा चला जाएगा। यहां पर क्या हो गया, हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम ठीक है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर का, इसके साथ में टाइम का प्रयोग करके लास्ट में क्या लगा देंगे, इंट्रोगेशन मार्क। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल हमने लिखा, क्या किसान 2 महीने से खेत में काम कर रहे थे। आ गया, क्या किसान 2 महीने से खेत में काम कर रहे थे। अब यहां पर क्या हो गया, हैड, इसके बाद क्या आया, फार्मर, हैड फार्मर बीन, क्या हो गया, काम करना, वर्किंग इन द फील्ड, फॉर 2 months, आपका हो गया। हैड फार्मर बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 2 months, आपका इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में किसका प्रयोग करना है, इंट्रोगेशन मार्क का। मान लीजिए इसी सेंस में आपका आता है, हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो WH वर्ड में सीधे आप WH वर्ड लिखते हैं, इसके बाद हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, बीन, बाकी सारी चीजें आपकी वही, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अब क्या किसान लिखा है ना, 2 महीने से खेत में काम कर रहे थे, यहीं पर लिख दिया गया कौन, 2 महीने से खेत में काम कर रहे थे। अब कौन जैसे लिखा गया, अब WH वर्ड के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया, हु के साथ तुरंत क्या आया, हैड, विल। देखिए अब इंट्रोगेटिव फॉर्मेट हु के साथ काम नहीं करता, क्योंकि आपको बता रहे बार बार, हु क्या है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम करता है। हु हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है, फॉर 2 months, आपका बन गया, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लग गया। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज थी। तो सभी विद्यार्थी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज को अपनी बुक से करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।